मध्य प्रदेश के इंदौर से चौंकाने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ पर एक एमबीए के छात्र ने अपनी गर्लफ्रेंड की गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर बचने के लिए मुंबई भाग गया, लेकिन पुलिस ने मुंबई में उसे धर दबोच लिया। इस वारदात का जो सच सामने आया है वो बेहद भयावह है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बताया कि गर्लफ्रेंड के हाथ पैर बांधकर उसने उसके मुंह में प्लास्टिक ठूंस दिया था ताकि वो चिल्ला ना सके। इसके बाद उसने उसका गला घोंट दिया। आरोप ये भी लग रहे हैं कि हत्या के बाद उसने शव के साथ दुष्कर्म किया है और शव के पास बैठकर उसने शराब भी पी। इसके बाद उसने शव के पेट में चाकू घोंप दिया और वहां से फरार हो गया। हत्या के इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी की मनोस्थिति की भी जांच की जा रही है। तो इन तस्वीरों में आपको ये आरोपी पीयूष भी नजर आ रहा है जिसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। पहले इसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया, एमबीए स्टूडेंट ने गर्लफ्रेंड की हत्या की और अब कई एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। मर्डर के बाद शव के साथ दुष्कर्म किया गया, ये भी आरोप लग रहे हैं। साइकोलॉजिकल, क्या ये मेंटली अनस्टेबल है, इसकी भी जांच की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद में माननीय न्यायालय से रिमांड लिया गया है। इससे जो घटना के संबंध में साक्ष्य कलेक्शन के लिए हम लोग आज कार्रवाई करने वाले हैं। घटनास्थल का रिक्रिएशन भी होगा उसमें, और जो कमरा इसमें बंद करके गया था उससे उसकी चाबी से रिकवर करनी अभी बाकी है। जो चाकू है जिससे घटना घटित की है वो हम लोग अभी क्लियर करेंगे कि कौन से वाले चाकू से घटना हुई थी, और अन्य जो साक्ष्य हैं वो भी संग्रहित किए जाएंगे। और देखिए, इस मामले में तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आ रहा है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मुंबई जाकर उसने अपने मोबाइल में आत्माओं से बात करने का तरीका ढूंढा। उसके मोबाइल के सर्च लॉग में इसकी हिस्ट्री भी मिली है। आरोपी अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद उसकी आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहा था। इसके लिए उसने कई तरीके भी अपनाए थे, ऐसा दावा आरोपी की तरफ से किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पीयूष और लड़की के बीच प्रेम संबंध थे, लेकिन घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, जिसके बाद आरोपी ने लड़की को अपने घर बुलाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा, वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई, पूछ किया था, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं किया मैंने। दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको, बोल रहे कुछ नहीं हुआ, किसी की बच्ची है वो चली गई, कैसी बातें कर रहे हो। उसने जो है लड़की के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए थे और फिर उसके मुंह में भी एक पन्नी डाल दी और जो फिजिकल रिलेशन बनाने के बाद उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया। स्ट्रैंगुलेट करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जो है आरोपी वहीं पे उसने कुछ शराब या बियर का सेवन किया और फिर उसकी कुछ देर बाद उसने डेड बॉडी के साथ भी कुछ अमानवीय कृत्य किए और कुछ 1-1.5 घंटे तक वो वहीं पे बैठा रहा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, देखिए, इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है, एक्शन ले लिया गया है, साइको किलर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। देखिए, अभी तक उसने इस बात को कबूल लिया है कि उसने हत्या क्यों किया। उसे इस बात से नफरत थी कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके अलावा किसी और लड़के से क्यों बात करती है। लगातार शादी को लेकर बातचीत चल रही थी, घर वालों ने शादी से इनकार किया और इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था। उस दिन उसने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, अपना आधार कार्ड लेकर आना और तुम्हारा आधार कार्ड अपडेट कराना है। इसलिए लड़की के पिता ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर छोड़ा था कि आधार कार्ड अपना अपडेट करा लेना। वहाँ से वो सीधे अपने बॉयफ्रेंड के रूम में चली जाती है पीयूष के पास में, और पीयूष पहले से काफ़ी नशे में था। उसके बाद नशे में उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाए, बाकायदा उसके वीडियो बनाए, उसके बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद देर रात उसने कॉलेज ग्रुप में उस वीडियो को फॉरवर्ड भी कर दिया, उस वीडियो को पोस्ट भी कर दिया। अगले दिन उस वीडियो को डिलीट किया गया और पूरी जानकारी उनके पिता तक पहुंची, यानी लड़की के पिता को ये जानकारी दी गई कि आपकी लड़की के नंबर से एक वीडियो सोशल मीडिया ग्रुप पे वायरल हो रहा है, कॉलेज के ग्रुप पे वायरल किया गया वीडियो है जिसमें आपकी लड़की एक लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, जब वो हैवानियत की ये पूरी कहानी जो है जब वो सुना रहा था, जो महिला सब इंस्पेक्टर पूरी जांच कर रही हैं, जो उसके रिकॉर्ड ले रही थी, उनकी आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि दरिंदे ने ये कहा जब उसकी गर्लफ्रेंड मर चुकी थी उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था और वो उसके साथ भी वो शारीरिक संबंध बना रहा था, यानी गर्लफ्रेंड की मौत के बाद भी उसने शारीरिक संबंध बनाए थे। जब उसने ये बात बताई, ये बात सुनकर महिला सब इंस्पेक्टर की आंख में आंसू आ गए। लेकिन जब जाँच आगे बढ़ी तो पता चला कि उसने सेक्स पावर बढ़ाने के लिए हैवी डोज ले रखा था, इसलिए उसने जो गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद भी मर चुकी गर्लफ्रेंड की लाश के साथ भी शारीरिक संबंध
बनाए। और जहां तक हाथ पांव बांधने वाली जो बात सामने आ रही है, अभी तक इस पूरी जांच में बड़ी बात सामने आई है कि वो लगातार अलग अलग मूवीज देखता था और कई सारी मूवीज के उसने नाम बताए और उस मूवीज को देखकर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अलग अलग तरीके से शारीरिक संबंध बनाता था। और उस दिन भी उसने शारीरिक संबंध बनाने के लिए यानी फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए गर्लफ्रेंड के हाथ और पांव को रस्सी से बांधा। उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड को ये नहीं पता था कि वो उसकी हत्या करने वाला है। शारीरिक संबंध बनाते वक्त उसने वीडियो बनाया और उसके बाद गला घोट कर अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो वापस से वाइन शॉप गया, वाइन शॉप पे उसने शराब पी और शराब पीकर वापस लौटा और उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फिर से उसने शारीरिक संबंध बनाया और शारीरिक संबंध बनाने के बाद उसने उसके शरीर पे कई बार चाकू से वार किए। हत्या करने के बाद उसे जो पहली ट्रेन इंदौर से मिली उससे वो पनवेल चला गया। सारी रात वो पनवेल के एक होटल में रुका हुआ था और अगले दिन अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा से बातचीत करने के लिए उसने नाला सोपारा की सुनसान जगह पर उसने तंत्र क्रिया का सहारा लिया। कई सारे वीडियोस उसने देखे और घंटों उसने अपनी गर्लफ्रेंड की आत्मा को बुलाने का कोशिश भी किया। एक और वीडियो उसके पास से मिला जिसमें वो लगातार सुसाइड करने के तरीके ढूंढ रहा था। उसने ये कहा कि वो आत्महत्या करना चाहता था, ट्रेन के सामने खड़ा हुआ, लेकिन डर के कारण उस ट्रेन की पटरी से वापस पीछे हट गया। फिलहाल पूछताछ चल रही है, लेकिन इस पूरे आरोपी का एक वीडियो और सामने आया है जिसमें उसे हत्या को कोई मलाल नहीं है। बिल्कुल साफ कहता हुआ नजर आ रहा है कि इस पर सवाल क्यों पूछ रहा हूं। एक वीडियो भी देखा है कि कोई पछतावा, कोई शिकन उसके चेहरे पर नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया मिथिलेश फिलहाल इस तमाम जानकारी के